नमस्कार। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली 2 कक्षाओं में हमने स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के विषय में चर्चा की थी। आज की कक्षा में हम प्राथमिक चिकित्सा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस पर चर्चा करेंगे। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य क्या हैं? प्राथमिक चिकित्सा की एबीसी का नियम क्या है? प्राथमिक चिकित्सा की किट में कौन कौन सी सामग्री संग्रहित होती है? तो शुरू करते हैं। प्राथमिक चिकित्सा ये हमारा पहला बिंदु है, पहला विषय है। किसी प्रशिक्षित विशेषज्ञ के पहुंचने से पहले या चोट लगने वाले या अचानक बीमार पड़ने वाले व्यक्ति को तत्काल दिए जाने वाले उपचार को प्राथमिक उपचार, प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक सहायता कहते हैं। मीन्स जब कोई व्यक्ति अचानक से दुर्घटनाग्रस्त होता है या उसके साथ कोई भी कैजुअल्टी इंसिडेंट होता है स्वास्थ्य को लेकर, तो उस समय जनसाधारण द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष द्वारा या अप्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा जो उसे तत्काल सहायता प्रदान की जाती है, वही प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक उपचार या प्राथमिक सहायता कहलाती है। प्राथमिक उपचार का उद्देश्य उपलब्ध साधनों से रोगी की प्राण रक्षा, स्वास्थ्य लाभ में मदद करना, बिगड़ती स्थिति को रोकना और बाद में होने वाली जटिलताओं को कम करना है। प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक उपचार या प्राथमिक सहायता का मेन जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, वो जो उस समय व्यक्ति जनसाधारण के पास जो साधन उपलब्ध होते हैं, उससे उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की वह प्राणों की रक्षा किस प्रकार करता है, उसके स्वास्थ्य लाभ में मदद किस प्रकार करता है, उसकी बिगड़ती स्थिति को कैसे रोकता है, इन्हीं सभी जटिलताओं को प्राथमिक चिकित्सा के अंदर कम किया जाता है। अब हम अपने दूसरे मुख्य बिंदु प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य पर चलते हैं, के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के मुख्यतः 3 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला जीवन संरक्षण। सबसे पहला उद्देश्य जो है वो है जीवन संरक्षण। प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य मरीज या बीमार व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना होता है। ये इसका पहला मुख्य उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है स्थिति को ज़्यादा खराब होने से बचाना। मतलब प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक सहायता या प्राथमिक उपचार प्रदान किया जाता है, जो उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जो स्थिति है, जो उसकी स्थिति बिगड़ रही है, हम उसको कैसे कम कर सकते हैं प्राथमिक उपचार, प्राथमिक सहायता देकर। यह इसका दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है रोग मुक्त होने में सहायता करना। तीसरे उद्देश्य में जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, अगर वो उसके किसी अंग में या उसका रक्त बह रहा है या उसका बोन्स फ्रैक्चर हुआ है, हड्डी टूटी है, या उसके सांस लेने में उसको परेशानी आ रही है, तो उसे उस रोग से कैसे मुक्त कर सकते हैं। अगर हमारी स्थिति है कि हम उसे उसी तत्काल उपचार देकर कुछ उसकी मदद कर सकते हैं तो करेंगे। अगर स्थिति उसकी ज़्यादा ही गंभीर है तो एम्बुलेंस या उसे अस्पताल ले जाकर तत्काल उसकी मदद करेंगे। अब हम अपने तीसरे बिंदु की तरफ चलते हैं, तीसरे विषय की तरफ चलते हैं। प्राथमिक चिकित्सा की जो एबीसी का नियम है वो क्या है? प्राथमिक चिकित्सा की एबीसी क्या है? प्राथमिक उपचार शुरू करने पर सबसे पहले मरीज की जांच के लिए 3 चीज़ों को अहमियत दी जाती है, जिसे संक्षेप में प्राथमिक चिकित्सा की एबीसी के नाम से जाना जाता है। जब हम प्राथमिक उपचार, प्राथमिक सहायता या प्राथमिक चिकित्सा शुरू करते हैं किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए, तो उसे 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। 3 चीज़ें उसमें अहमियत रखती हैं, जिसे हम एबीसी के प्राथमिक चिकित्सा का एबीसी के नाम से जानते हैं। ए का अर्थ यहाँ पर है एयरवे, मतलब श्वास नली। श्वास नली या श्वास मार्ग में क्या होता है? वायु मार्ग प्राथमिक चिकित्सा के प्रथम उद्देश्य अर्थात जीवन की रक्षा से संबंधित है। किसी के प्राणों को बचाने के लिए सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि उसके वायु मार्ग में कोई अवरोध ना हो। जब कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होता है तो कभी कभी सडनली जब वो बेहोश हो जाता है चोट लगने के बाद, तो उसकी जो जीभ है उसके गले में जाके फंस जाती है, जिससे उसकी जो श्वास नली है वो अवरुद्ध हो जाती है। तो ये एयरवे जो प्राथमिक चिकित्सा की जो ओबीसी का जो पहली जो अहम बात है
वो ए मतलब एयरवे मतलब श्वास नली, श्वास मार्ग है। तो हमें ये भी सबसे पहले हमें ये अहमियत देनी है कि कहीं उसकी श्वास नली में कोई अवरोध तो नहीं उत्पन्न हो गया। ABC में बी का मतलब बी का मीन्स है, बी का अर्थ है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मतलब श्वास लेना। वायु मार्ग जांचने के बाद यह देखना चाहिए कि मरीज सचेत अवस्था में हो और उसे सांस लेने में कोई तकलीफ़ ना हो। जब हम वायु मार्ग जांच लेते हैं मतलब उसकी श्वास नली को जांच लेते हैं कि उसकी श्वास नली ठीक है, चल रही है, तो ऐसा तो नहीं उसकी सांस लेने में उसे कोई परेशानी हो रही हो, तो हम अपने नाक को उसके मुंह के पास ले जाते हैं, जिससे हमें ये क्लियर होता है, हमें पता चलता है कि उसकी वह प्रॉपर रूप से सांस ले रहा है। तीसरा ABC में तीसरा जो C है, C लेटर से उसका तात्पर्य है सर्कुलेशन। अंत में ये देखा जाता है कि मरीज के खून का प्रवाह हो रहा है या नहीं, जिसके लिए उसकी नाड़ी का निरीक्षण किया जाता है। अंत में हम उसकी नाड़ी का जो सर्कुलेशन मतलब प्रवाह, रक्त संचार है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त संचार जो बॉडी में होता है। लास्ट में मतलब जो इसका ABC का नियम कहता है कि हमें सबसे लास्ट में उसके खून के प्रवाह को चेक करना चाहिए, रक्त संचार को चेक करना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन को चेक करना चाहिए। कैसे चेक करेंगे? उसकी नाड़ी का निरीक्षण करके। ABC की जाँच के बाद एक 3Bs का नियम फॉलो किया जाता है। 3Bs का मतलब होता है, फर्स्ट बी मतलब ब्रीथिंग, सेकंड बी मतलब ब्लीडिंग, थर्ड बी मतलब बोन्स, और फिर स्थिति के सुधार के अनुसार उपचार किया जाता है। ABC की जब हम जांच कर लेते हैं, एयरवे की, ब्रीथिंग की, सर्कुलेशन की जांच कर लेते हैं, उसके बाद एक नियम और फॉलो किया जाता है। एक बात और ध्यान दी थी, हम 3Bs का एक सिद्धांत फॉलो करते हैं, जिसमें फर्स्ट बी का मतलब है ब्रीथिंग, सांस लेना, मतलब उसके सांस लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। सेकंड वन है ब्लीडिंग, मतलब उसका रक्त तो ब्लीड तो नहीं कर रहा है, बह तो नहीं रहा है, रक्त प्रवाह तो नहीं हो रहा है चोट लगने वाले स्थान से ज़्यादा। थर्ड है बोन्स मतलब बोन्स का कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है। अब हम अगले बिंदु पर बढ़ते हैं। अगला बिंदु है हमारा प्राथमिक चिकित्सा की किट। प्राथमिक चिकित्सा की किट जिसमें हम कुछ सामग्री अपने पास रखते हैं, जैसे प्राथमिक चिकित्सा पुस्तिका, रुई, गॉज, बड़ी पट्टियाँ, बड़ी तिकोनी पट्टियाँ, सेफ्टी पिन, चिपकाऊ पट्टी, कैंची, दस्ताने, चिमटी, गर्म पानी की बोतल, बर्फ़ की टोपी, टॉर्च, जीवाणुरोधक मलम और जीवाणुरोधक द्रव्य। तो प्राथमिक चिकित्सा की जो किट मतलब उपलब्ध होती है, उसमें ये सारी सामग्री संग्रहित होनी चाहिए, जिससे कि जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है तो उसका तत्काल उसको जो उपचार दे सकते हैं, उसके तत्काल जो उसको सहायता करके उसको उपचार दे सकते हैं। तो यही हमारी प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। ये प्राथमिक चिकित्सा की जो आज हमने विषयों पर चर्चा करी, बिंदुओं पर चर्चा करी। प्राथमिक चिकित्सा क्या है, प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य क्या है, प्राथमिक चिकित्सा की ABC क्या है, प्राथमिक चिकित्सा की किट में कौन कौन सी वस्तुओं का संग्रह होता है। होप सो आपको ये कक्षा अच्छी लगी हो। लाइक करें और थैंक यू। नमस्कार, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली 2 कक्षाओं में हमने स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के विषय में चर्चा की थी, आज की कक्षा